हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 19 जुलाई और 19 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो सभी इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि सवाल के साथ साथ उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कचरे को बिजली में बदलने के लिए OS टू एनर्जी नामक पहल को शुरू किया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने कचरे को बिजली में बदलने के लिए इस OS टू एनर्जी नामक पहल को शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पहाड़ी इलाकों में कचरे से उत्पन्न प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए इस पहल को शुरू किया है। अच्छा चलिए अब उत्तराखंड से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे उत्तराखंड की दो कैपिटल है, एक है देहरादून जो शीतकालीन कैपिटल है और दूसरा है गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन कैपिटल है। उत्तराखंड की चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस रमेश रंगनाथन। और उत्तराखंड राज्य का राज्यसभा में सीट है 3 और लोकसभा में सीट है 5। और हाल ही में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू किया गया है। और उत्तराखंड में भारत का सबसे बड़ा तितली हिमालयन गोल्डन बारडुइंग पाया गया है। उत्तराखंड में भारत का पहला लीचेन पार्क विकसित किया गया है। और हाल ही में उत्तराखंड दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए और इसके संरक्षण के प्रयासों को चिन्हित करने के लिए एक रिपोर्ट जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे TIFF 2020 के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को TIFF यानी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के लिए एम्बेसडर यानी राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस साल कोरोना वायरस महामारी के कारण इस फेस्टिवल को वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अशोका रैपोंडा किस देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त हुई है? तो अशोका रैपोंडा गैबन की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये है रोज क्रिस्टियन अशोका रैपोंडा और ये गैबन की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त हुई है। अच्छा चलिए अब गैबन से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। गैबन की कैपिटल है लिब्रेविल्ले। गैबन की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक और गैबन की प्राइम मिनिस्टर तो अब यही बन गए हैं अशोका रैपोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने ला लीगा 2020 का खिताब जीत लिया है? तो रियल मैड्रिड ने अभी ला लीगा 2020 का खिताब जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। रियल मैड्रिड ने विलारियल टीम को हराकर ला लीगा 2020 का खिताब जीत लिया है और इसके साथ ही रियल मैड्रिड सबसे अधिक 34 बार ला लीगा चैंपियंस बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रमेश तिकाराम का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो रमेश तिकाराम एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये है रमेश तिकाराम और हाल ही में इनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। उन्हें 2002 में बैडमिंटन में अपनी उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वे अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्मृति वन का उद्घाटन किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने स्मृति वन का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरेला उत्सव के अवसर पर राज्य के प्रसिद्ध लोक गायक जीत सिंह नेगी की स्मृति में देहरादून जिले में स्मृति वन का उद्घाटन किया है और इसे चिन्हित करने के लिए पौधे लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICRA ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP दर को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ICRA ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की GDP दर को 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ICRA यानी इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की GDP दर को 9.5% रहने का अनुमान लगाया है और हाल ही में केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP दर को 6.4% और IMF ने 4.5% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पश्चिम बंगाल को अम्फान के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर की पुनर्निर्माण के लिए 795 करोड़ राशि की मंजूरी दी है?
तो नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल को अम्फान के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर की पुनर्निर्माण के लिए 795 करोड़ राशि की मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान के कारण हुए क्षतिग्रस्त इलाके की बुनियादी ढांचे की पुनर्निर्माण के लिए इसे मंजूरी दी है। अच्छा, अब चलिए नाबार्ड से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे नाबार्ड स्थापित हुआ था 1982 में। नाबार्ड की हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका चेयरमैन है गोविंदराजुलू चिंटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पीएम स्वनिधि ऐप को लॉन्च किया है? तो आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इस ऐप को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस ऐप के माध्यम से सड़क विक्रेताओं के ऋण आवेदनों को प्रोसेस करने के लिए और ऋण देने वाले संस्थाओं को ऋण देने में सक्षम करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैरी जर्मन का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो बैरी जर्मन ऑस्ट्रेलिया की एक पूर्व क्रिकेटर थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये है बैरी जर्मन और ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्व टेस्ट क्रिकेटर थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। भारत के खिलाफ 1959 में उनका टेस्ट डेब्यू हुआ था। तो दोस्तों, ये था 19 जुलाई से 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इसी तरह से मैं आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।